बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान बढ़ गई है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच आखिर क्यों बढ़ी है खींचतान, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच अब खींचतान बढ़ गई है। बीजेपी के निगम पार्षद अपने अपने एरिया में आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर जाकर उनके दरवाजे खटखटाकर उनको अपने वायदों की याद दिलाएगी और बताएगी बेवजह निगम के कामों में न उलझे। कार्यक्रम वीरवार सुबह का था, पर बुराड़ी विधानसभा में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के पार्षद बुराड़ी आम आदमी पार्टी के विधायक के घर पहुंचे और कामों की याद दिलाई। विधायक के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बीजेपी पार्षदों को पदाधिकारियों को रोका, पर बैरिकेड के दोनों तरफ अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में नारे लगने लगे। विधायक के घर के लिए कैंडल मार्च से पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को संबोधित किया, तो करीब 1 घंटे के सांसद साहब के भाषण में केवल केजरीवाल छाए रहे। कर ली, उन्होंने कहा हम बिजली मुहैया कराएंगे आधे रेट पर। मैं समझता हूँ शीला दीक्षित की जब सरकार थी वहाँ भी कुछ सब्सिडी पहले से मुहैया होती थी, उन्हीं को एक नए पैटर्न बना करके इन्होंने कुछ पर्याप्त बिजली कंपनी को फायदा पहुँचाने का कोशिश किया। लेकिन आज बुराड़ी क्षेत्र में लगभग 7000 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली के मीटर नहीं है। इस भीषण गर्मी में जहां लोग बिजली, पंखे नहीं, एसी नहीं मिलने से जो नेता परेशान होते हैं, जिनके घर में दिल्ली में बिजली नहीं है, वो बड़ी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। और इस संबंध में पहले भी आपने सूचित किया है सरकार को, और मैं आज सांत्वनापूर्ण ढंग से कैंडल मार्च में हमारे सभी निगम पार्षद, अभी भाई गुलाब सिंह राठौर जी हमारे साथ खड़े हैं, बाकी एमपी साहब के साथ थोड़ा सा कोई और प्रोग्राम में जाना था इसलिए निकल गए सभी लोग, सभी पार्षद, सभी संगठन के लोग, सभी मंडल अध्यक्ष हमारे साथ थे। और उन्होंने कहा कि आधे बुराड़ी क्षेत्र में हाई टेंशन की तारें जा रही है, उसको अविलंब हटाया जाए। जो 7000 नए कनेक्शंस हैं उनको अविलंब लगाया जाए। केजरीवाल की कमियों का ही जिक्र रहा और सांसद साहब ने बुराड़ी के लोगों को सलाह दी कि मनोज तिवारी आपके आगे चलेगा, आप 2000 लोग इकट्ठे होकर सचिवालय का घेराव करो। इसमें विधानसभा से 3 बीजेपी की भी पार्षद थे और साथ में दूसरे पदाधिकारी बुराड़ी की बाबा कॉलोनी से कैंडल मार्च लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर बुराड़ी के विधायक संजीव झा के घर तक गए, जहां आम आदमी पार्टी के लोग भी जमा थे। दोनों से नारेबाजी हुई। आखिरकार विधायक के घर के बाहर से आकर एक शख्स ने इनका ज्ञापन ले लिया, पर घर के गेट तक पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया, बल्कि दोनों तरफ से कहासुनी भी हुई। पर पुलिस के बीच आने से दोनों पक्ष शांत हो गए, क्योंकि रात के 10 से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। अनाज आपने नरेंद्र मोदी के खजाने से लिया और दिल्ली के भूखे प्यासे जनता को देने की बजाय कहीं मंडियों में बेच करके आपने अपने घर को भर लिया। उसकी बात करें। अब ये इसके साथ साथ जो वसूली कांड में फंस गए हैं, अब ये लोग तो कांड ही कांड है, इनका कांड तो छोड़ दीजिए। पूरी जो है अरविंद केजरीवाल के 21 विधायक अभी वो जेल के शिक्षों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम अधिकारियों को करना चाहिए विधायकों को दे दिया गया। उसको कहते हैं क्या, 2 जगह लाभ, डबल लाभ में उनको परेशानियां होगी। लेकिन मैं आज आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग जब इतनी संख्या में मुझे बुला करके अपनी शिकायत नहीं कहेंगे तो मुझे भी उसका एहसास नहीं होगा। कुल मिलाकर दोनों पार्टियां निगम को लेकर 1 साल बाद होने वाले नगर निगम चुनावों की इस बहाने तैयारी करती नजर आ रही है।